हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज हम फिर से देखने वाले हैं रिटायरमेंट चैप्टर नंबर 6 फॉर द 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम। आज हम देखेंगे 8 मार्क्स वाले सम जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेसेसरी कैलकुलेशन में हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा गेन रेशियो। इफ़ गेन रेशियो इज़ नॉट गिवन तो मैं आपको वन बाय वन गाइड करता रहूँगा। पहले आप भी बुक ओपन कर लीजिए। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 5। आप मेरे साथ साथ रीड कीजिए, एडजस्टमेंट रीड कीजिए और टिक मार्क कीजिए जैसा हम चैप्टर नंबर 5 में करते थे। नाउ धवल, कमल एंड नवल आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। नवल रिटायर, नवल मतलब लास्ट पार्टनर, ये 1 वाला पोर्शन चला गया, ठीक है। ऑन 31/3/16 बैलेंस शीट ऑफ द फर्म as on 31/3/16 was as under. Okay, now balance sheet is given to you. So what's our work? Our work is to read out the adjustment and do tick mark accordingly. So first adjustment, value of machine is 25,000 and the stock is 5,000. So machine and stock, do tick mark. So machinery and stock, we are doing tick marks. Then value of investment rupees 8,000 which is taken by Naval at this price. So Naval इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट पे एक काम कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। क्यों क्रॉस करेंगे? क्योंकि उसे बैलेंस शीट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज नवल इज टेकिंग इन्वेस्टमेंट एट द मार्केट रेट, है ना। नवल इज टेकिंग इन्वेस्टमेंट एट द मार्केट रेट, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ इन्वेस्टमेंट पे कर देता हूँ एक छोटा सा क्रॉस, हो गया। देन एन अमाउंट ऑफ 5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नो लॉन्गर पेएबल। सो टिक मार्क करो क्रेडिटर पे। सो डू टिक मार्क ऑन द क्रेडिटर्स। यस, वी हैव क्रेडिटर। देन द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज टू बी क्रेडिटेड at rupees 2,000. सो वर्कमैन कंपेंसेशन क्रेडिट करना है, क्लेम नहीं है। सो वर्कमैन कंपेंसेशन अगर हो तो टिक मार्क करो। देखो लाइबिलिटी साइड में होगा, नहीं है तो टिक मार्क होगा नहीं। आगे, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी केप्ट 10% ऑन दी डेटर। सो डेटर्स कहाँ हैं? ये रहे, तो डेटर्स पे टिक मार्क कीजिए, एसेट साइड में है। ओके, इसके बाद में है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड रुपीज़ 40,000, जिसका कोई टिक मार्क होता नहीं है। अब करना क्या है आपको? मेरे साथ में तीन अकाउंट प्रिपेयर कर लो। कैश के कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करोगे तो चलेगा। कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट जिसकी ज़रूरत नहीं है, एंड बैलेंस शीट फाइनली। सो ये ब्लैंक अकाउंट फॉर्मेट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। जैसे कि ये प्रिपेयर किया हुआ है, ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसके आगे आप देखोगे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। कैश अकाउंट मैंने नहीं बनाया है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अब वन बाय वन मैं क्या करूँगा, आपको पहले बैलेंस शीट जो है वो कॉपी करना है रिस्पेक्टिव जगह पे। जैसे कि कैपिटल है तो आप कैपिटल अकाउंट में लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये रहा कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ लिखा मैंने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, 20,000 एंड 10,000। देन आफ्टर जनरल रिजर्व इज गिवन। जनरल रिजर्व इज 5,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1 में। सो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,000, 2,000 एंड 1,000। सो जनरल रिजर्व आप देखिए फिर से कैपिटल अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व 2,000, 2,000 एंड 1,000। सो होपफुली आपने अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है और वन बाय वन एक एक एंट्री आप मेरे साथ कर रहे हो। साथ साथ में करोगे ना तो एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा। आगे अगला है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तब डिस्ट्रीब्यूट होगा जब इन्वेस्टमेंट पे टिक मार्क ना हो। तो चेक करो क्या इन्वेस्टमेंट पे टिक मार्क है? हाँ, यहाँ पर क्रॉस टिक मार्क है, मतलब ये अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बाद में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसे अभी छोड़ देते हैं, हम बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ध्यान रखना। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ये ध्यान रखना। हम एक ये चीज़ बाकी रख रहे हैं, बाद में करेंगे। नाउ बैड डेट रिजर्व, तो बैड डेट रिजर्व की इफेक्ट तब आएगी
अगर डेटर पे मतलब सामने डेटर पे टिक मार्क हो तो उसे तब हम ध्यान में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर डेटर पे टिक मार्क है, तो जब डेटर का एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब हम ये BDR भी ध्यान में लेंगे। अगला क्रेडिटर पे टिक मार्क है, यस, तो क्रेडिटर इनर कॉलम में एसेट साइड में लिखना है। सो कम टू द इनर कॉलम, सो कम टू द इनर कॉलम, यस, ये रहा इनर कॉलम ऑफ एसेट साइड, क्या, डेटर्स। तो आप देखिए डेटर्स ये रहे कितने, 30,000, नहीं डेटर्स नहीं, सॉरी, आई वॉज एट द क्रेडिटर्स, सॉरी, आई वॉज एट द क्रेडिटर्स, यस। So creditors are here, yes, creditors are 15,500. Now liability portion completed. अब देखो लाइबिलिटी पोर्शन में हमने क्या क्या बाकी रख दिया। सो लाइबिलिटी पोर्शन में हमने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बाकी रखा और एक बैड डेट रिजर्व बाकी रखा, इसे हम ध्यान में लेंगे। नाउ गुडविल, तो गुडविल का हम क्या करते हैं, तो ओल्ड गुडविल जो है वो रिटर्न ऑफ होता है डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, जैसे चैप्टर नंबर 5 में करते थे। तो ये रहा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आप रिटर्न ऑफ कर दोगे टू गुडविल अकाउंट 4,000, 4,000 एंड 2,000। देन मशीनरी, सो मशीनरी गिवन टू इज 20,000, टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। सो मशीनरी एसेट साइड, अब देखिए ये रहा मशीनरी 20,000 इन द इनर कॉलम। देन मशीनरी के बाद में है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे ऐसे भी चौकड़ी मार रखी है, मतलब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो छोड़ो इसको, बाद में कंसिडर कर लेंगे एडजस्टमेंट में। डेटर्स आर 30,000, सो डेटर्स 30,000, बैलेंस शीट में देखो डेटर्स इनर कॉलम में 30,000 होने चाहिए, ये रहे डेटर्स 30,000 इन द इनर कॉलम। देन stock is rupees 10,000, so 10,000 of stock is given। देखिए स्टॉक्स, ये रहा स्टॉक, 10,000 के स्टॉक हैं, आप देख सकते हो, लेट मी डू अंडरलाइन, यस, स्टॉक 10,000। देन स्टॉक के बाद है कैश एंड बैंक, सो कैश और बैंक का तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, किसी को पैसा दिया ही नहीं, कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा है, तो कैश जैसा है एज इट इज़ 5,000 लिख देना है। सो ये रहा, या ये रहा कैश, आप देखिए 5,000 एज इट इज़ लिख दिया। अब वन बाय वन एडजस्टमेंट हम रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो एडजस्टमेंट के लिए मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, क्योंकि पता नहीं इसे कौन सा कलर कहते हैं, केसरी कलर, हाँ, तो केसरी कलर मैंने केसरी कलर की अंडरलाइन की है, सेफ्रॉन, हाँ, सेफ्रॉन कलर की अंडरलाइन की है। मैं ब्लू कलर से एडजस्टमेंट सॉल्व करता हूँ, तो लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, यस, ब्लू कलर ले लिया। पहला, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25,000, तो चलो मशीन पे आ जाओ, मशीन पे आ जाइए आप, मशीन ये रहा एसेट में, सो 25,000 मशीन है, तो ये 25,000 लिखा, 5,000 इंक्रीज हुआ, सो इंक्रीज 5,000 ये आ गया, 5,000 इंक्रीज हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में देखिए मशीनरी 5,000 की एंट्री होगी, बाय मशीनरी अकाउंट 5,000, ये एंट्री है, यस। इसके बाद है स्टॉक, द स्टॉक इज, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 5,000, सो कम टू द स्टॉक in the balance sheet, yes, you can see here the stock is 5,000. Now the value of stock is 5,000, so this is 5,000, reduce 5,000, क्योंकि 10,000 पहले था, नई वैल्यू है 5,000, तो 5,000 तो घट गया तो नुकसान हुआ तो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखिए डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू स्टॉक अकाउंट 5,000। इसके बाद में है सेकेंड एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8,000 विच इज़ टेकन बाय नवल। तो इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में हमने छोड़ा था, ध्यान रखना पहले। सो 8,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, वो कौन ले गया, नवल ले गया। तो नवल के डेबिट साइड में देखो क्या इन्वेस्टमेंट है, तो कैपिटल अकाउंट नवल मीन्स एन, ये रहा 8,000, हाँ, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब आ जाओ कैलकुलेशन पे, तो देखिए कैलकुलेशन, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 10,000 जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ था, आप देख लेना बैलेंस शीट में। नवल ले गया 8,000 में, तो हमें 2,000 का हुआ लॉस, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा फंड कितना था,
सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो कि लाइबिलिटी साइड में हमने छोड़ दिया था वो था 2500। उस 2500 में से 2000 का लॉस रिकवर कर लेंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 500। कितना बचेगा, 500। ये 500 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाकर के देखते हैं 2:1 रेशियो में 500 डिस्ट्रीब्यूट है। यस, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 200, 200 एंड 100। सो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। देखो एक बार वापस से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 10,000, 8,000 में नवल ले गया तो हमें 2,000 का हो रहा है लॉस। इस 2,000 की लॉस की भरपाई पहले करेंगे ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से जो है 2500। सो 2500 में से 2000 आप माइनस करते हो तो आपका बचता है 500। ये 500 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कौन से रेशियो में, तो 2:1 रेशियो में जो है पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, तो कैपिटल अकाउंट में हमने उसकी इफेक्ट देख ली। अगला, एन अमाउंट ऑफ 5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर नो लॉन्गर पेएबल, मतलब क्रेडिटर को पे करना नहीं है तो माइनस करना है क्रेडिटर में से। चलो बैलेंस शीट में देखिए, क्रेडिटर में लिखा है माइनस नॉट टू पे 5,000, रिमेनिंग बैलेंसेस 10,500। क्रेडिटर को पे नहीं करोगे तो प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में देखिए बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000। देन द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन टू बी क्रेडिटेड 2,000, मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन क्रिएट करना है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आप देखिए प्रोविजन फॉर WCF वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 2000, और ये 2000 लाइबिलिटी पोर्शन में आएगा एज अ WCF। ये देखिए WCF 2000 रुपीज़। ओके, देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी केप्ट 10% ऑन डेटर्स। सो चलिए 10% ऑन डेटर्स देख लें ज़रा, हमारे डेटर कितने हैं। सो हमारे डेटर्स जो है वो है 30,000 के, 30 पे 10% मतलब 3,000 होता है। सो 3,000 हम माइनस कर देंगे, माइनस BDR 3,000 रिमेन 27,000। अब चेक करो ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी BDR हाउ मच वॉज देयर, सो BDR 2,000 was there, so 2,000 BDR was there, you kept 3,000, how much you increased, you increased 1,000, so that 1,000 is our loss। so ये लॉस की इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट में होगी। चेक कीजिए, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट टू BDR 1,000 रुपीज़। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹40,000। सो गुडविल के पैसे रिटायर्ड पार्टनर को देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको गेन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। क्यों गेन रेशियो, क्योंकि जो रिटायर्ड पार्टनर है उसको गुडविल का पैसा जो है वो देता कौन है, तो दिया जाता है बाय गेनिंग पार्टनर। कौन देता है, बाय गेनिंग पार्टनर। कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। समझ में आ रहा है, तो गेनिंग पार्टनर उसे पैसा देगा। तो गेन यहाँ कैसे फाइंड करेंगे, तो गेन फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा पार्टनर नवल गया तो बचा 2 and 2, तो यही हमारा हो जाएगा गेन रेशियो, मतलब 1 and 1। ओल्ड रेशियो विल बिकम गेन रेशियो। तो देखिए पहले नवल का शेयर कितना, सो गुडविल है 40,000, 40,000 पे नवल का शेयर होगा 1/5। नवल शेयर, ये goodwill is 40,000, in that 40,000 Naval share is 1/5, so Naval will get 8,000. That 8,000 would be given by the gaining partner in the ratio of 2:2 means 1:1। so ये 8,000 आप नवल को दोगे और ये देगा कौन, देंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, तो बचे वो कौन बचे, सो DNK। ओके, सो DNK का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट विथ 8,000 को 1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 4,000 and 4,000, एंड दैट 4,000 and 4,000 विल गेट बाय नवल। देखिए क्रेडिट साइड में 4,000 and 4,000, दैट 4,000 इज गिवन बाय D एंड अगेन सेकेंड 4,000 इज गिवन बाय K। सो होपफुली यू हैव लर्न द ऑल एडजस्टमेंट। हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए। क्या करना है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज तो आपको चैप्टर नंबर 4 में सिखा दी गई थी। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर नवल्स रिटायरमेंट, तो बाकी के अकाउंट मैंने आपको प्रिपेयर करना अभी सिखा दिया। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल आता है 10,000। 10,000 में से ये 8,000 माइनस करोगे, रिमेन 2,000। ये 2,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, दैट इज 800, 800 एंड 400। ठीक है, इसकी इफेक्ट ये 800, 800 एंड 400 की इफेक्ट क्रेडिट साइड में चली जाएगी। सो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट से यू कैन सी
बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 800, 800 एंड 400। सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे। तो यहाँ रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का नाम है नवल, और नवल का कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करते हैं 19,500, 19,500 उसमें से ये माइनस करेंगे तो बचता है 9,500। ये 9,500 हमने उसे पैसे दिए नहीं दिए तो हम उसे रखेंगे टू लोन अकाउंट। क्या रखेंगे? टू लोन अकाउंट। और ये बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा एज अ लोन अकाउंट 9,500। देखिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाइए, यहाँ देखिए नवल्स लोन 9,500, और बाकी का कैपिटल अकाउंट जैसे क्लोज करते हैं तो ये डी का कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे, इस साइड का टोटल 33,000 माइनस 8,000 आंसर 25,000। नाउ केस कैपिटल अकाउंट टोटल 23,000 माइनस 8,000 15,000। सो 25,000 एंड 15,000 इज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्या? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आप बैलेंस शीट में लिख दोगे 25,000 एंड 15,000 टोटल 40,000। सो होपफुली यू हैव गॉट द पॉइंट। ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में दोनों साइड का आप टोटल करोगे, सो टोटल सेम आता है 62,000 एंड 62,000। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय फॉर नाउ। आपका होमवर्क है सम नंबर 5 2 टाइम्स एंड इलस्ट्रेशन नंबर 13 2 टाइम्स। ट्राई करना जनरल एंट्री के साथ लिखने का, क्योंकि जनरल एंट्री का एक सम, जनरल एंट्री के साथ वाला एक सम आपके फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम जो होगी उसमें 11 मार्क्स का पूछा है मैंने। कितना? 11 मार्क्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।